हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एडी करंट। व्हाट इज एडी करंट? ठीक है, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट अपन ने देखा था, है ना। कोई कॉइल यदि है और कॉइल में यदि करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा सेम, जिसको सेल्फ इंडक्शन बोला था। हाँ, फिर म्यूचुअल इंडक्शन देखा कि टू नेबरिंग कॉइल्स हैं, एक कॉइल उसके पास में दूसरा कॉइल है, एक में यदि करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे में ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता था। ठीक है, और अपन ने ये फॉर्मूला देखा था फ्लक्स लिंक्ड के लिए। फ्लक्स लिंक्ड इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा, एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल, फाई इक्वल टू एन बी, एन नंबर ऑफ टर्न्स था, है ना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को अपन चेंज करें तो फ्लक्स चेंज होगा, बट ये थोड़ा ट्रबलसम काम है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। एरिया को चेंज कर सकते हैं, या ए कॉस थीटा इफेक्टिव एरिया को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, है ना। और व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो वो अपन बात कर चुके हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में। अब अपन बात करेंगे कोई मेटालिक ब्लॉक है, मान लें, है ना, कोई मेटालिक ब्लॉक है ना, सीट ऑफ मेटल है ना, कॉपर का सीट हो, आयरन का सीट हो, बल्क मटेरियल है ना। जैसे ये मान लिया अपन ने एक कॉपर का सीट है ना, इसको यदि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, बी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इधर इंक्रीज हो फील्ड या फिर डिक्रीज हो। यानी व्हेनेवर दिस मेटालिक ब्लॉक, कोई मेटालिक ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, सीट है, ठीक है, उस सीट को यदि अपन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होता है। दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। ठीक है, वो करंट कहलाता है एडी करंट। ठीक है, समझ में आया? व्हेनेवर अ मेटल पीस और ब्लॉक ऑफ मेटल, मान लो ये है, इसको जो अपन रखेंगे इन ए रीजन ऑफ चेंजिंग और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, अपन ने देखा वायर में करंट इंड्यूस हो रहा था, कॉइल में हो रहा था। ठीक है, यहाँ अपन क्या कह रहे हैं, एडी करंट समव्हाट डिफरेंट है उस करंट के, बट बेसिकली ये भी इंड्यूस्ड करंट है। जब किसी ब्लॉक को, है ना, मेटल पीस, कॉपर प्लेट है मान लो, और उस पूरे प्लेट को यदि अपन ने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, दैट इज करंट इंड्यूस होगा। उस करंट को बोलते हैं एडी करंट। व्हाई द नेम इज सो एडी? एडी क्यों कहा इसको, एडी करंट क्यों है? बिकॉज जो करंट इंड्यूस होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एडीज, एडीज के फॉर्म में होता है, इसको अपन एडीज बोलते हैं ना। दिस इज एडीज, ई डबल डी नहीं, एडीज, ये एडीज है, भंवर है। एडीज क्या होता है, व्हर्लपूल, ऐसे ऐसे भंवर। जैसे मान लो कहीं तालाब है ना, तालाब में स्थिर पानी होता है, उसमें कोई पत्थर फेंक दिया अपन ने, या पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, उर्मियां बनेंगी, है ना, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में यूं यूं बनेगा। तो जो एडी करंट है उसका शेप यूं होता है। एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? Whenever metallic block of metal, sheet of metal is placed in varying magnetic field, then the current induced is called eddy current because of its shape, eddy कहलाता है। because ये जो shape है ना, ये eddies के फॉर्म में, भंवर के फॉर्म में है ना, that's why the name eddy current। ठीक है, ये भी इंड्यूस्ड करंट है ना। जैसे कॉइल में करंट इंड्यूस होता था, जब भी कॉइल जैसे लिया अपन ने और मैग्नेट उसकी ओर ला रहे हैं, उससे दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, कॉइल लिया, है ना, और मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं या मैग्नेट को इससे दूर ले जा रहे हैं, दोनों ही केस में करंट इंड्यूस होता था। इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ दैट इज इंड्यूस्ड करंट। बट कोई ब्लॉक है, पीस ऑफ मेटल है ना, उसमें जो करंट इंड्यूस होता है व्हेनेवर इट इज केप्ट इन ए रीजन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई ब्लॉक यदि रखा है ना, और तब क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल ही दिया अपन ने, इस तरह से ब्लॉक हो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा।
एंड दैट करंट इज इन द फॉर्म ऑफ एडीज, दैट्स व्हाई द नेम, इसलिए इसका नाम है एडी करंट। इसको फोको करंट भी बोलते हैं, FOCAULT, फोको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोको करंट, ठीक है। क्यों कि फोको साहब ने इस करंट को डिस्कवर किया था इन ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट फोको। फोको साहब के सम्मान में इस करंट को फोको करंट भी कहते हैं, है ना। फोको साहब का योगदान है इन फाइंडिंग द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फोको साहब ने अटेम्प्ट किया था, इन्होंने स्पीड निकाला, फिर माइकलसन एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने लगभग सही स्पीड बताया था, है ना। तो वहाँ भी इनको लाइट में इनका योगदान है इन फाइंडिंग द स्पीड ऑफ लाइट। तो एडी करंट इज ऑल्सो कॉल्ड फोको करंट, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के जनरली बोर्ड में, है ना, सीबीएसई में, कि व्हाट इज एडी करंट, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, एडी करंट क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट, क्योंकि करंट है, करंट जब इंड्यूस होगा हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटअप हो जाएगा मेटल, है ना। तो सर्टेन केसेस में ये अनडिजायरेबल है ना। तो देयर वी नीड टू मिनिमाइज इट। सो ये भी आता है हाउ टू मिनिमाइज द एडी करंट एंड व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ एडी करंट। एडी करंट का क्या क्या उपयोग है, एडी करंट क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं एंड इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट तो कर लिया, व्हाट इज एडी करंट, है ना। एडी करंट और कैसे प्रोड्यूस होता है, दोनों लगभग एक ही बात है ना। एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन ए मेटालिक ब्लॉक व्हेनेवर द ब्लॉक इज केप्ट in a region of changing magnetic field. This is called eddy current because of its shape. Shape of this current is in the form of eddies. ठीक है, this is also called Foco current. Clear है? चलिए, तो अपन ने इतनी बातें कर ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका कुछ डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन, है ना। डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन इसका क्या है, जैसे मान लें कि एक अपन ने ले लिया क्या, सिलेंडर, ये सिलेंडर, ठीक है, इसका सर्कुलर होता है ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, देख लो, और यहाँ से भी ले लिया अपन ने लाइक दैट, ठीक है। और इससे अपन ने जोड़ दिया वायर, है ना, ये सोलेनॉइड हो गया लाइक दैट। और इससे जब करंट पास होगा, इसको एसी से जोड़ दिया, इनफैक्ट एसी का ये सिंबल होता है, इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। और इसके ऊपर अपन ने रखा है डिस्क, एक डिस्क यूं रख दिया, तो डिस्क विल बी थ्रोन अप। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ये, कोई सिलेंडर लिया अपन ने, है ना, मेटालिक सिलेंडर, ठीक है, और इसके ऊपर कॉइल लपेट दिया 100 आवर्स, ठीक है। जैसे ये कॉइल दिख रहा है ना, इसके अंदर सिलेंडर है, तो अपन ने ये कॉइल जो लपेटा है इसके अंदर सिलेंडर है, और इस वायर को जोड़ दिया एसी सोर्स से, करंट जो इसमें पास हुआ, इसके ऊपर डिस्क रखा हुआ था, पहले रखा हुआ था डिस्क। जैसे ही करंट पास होगा, एसी करंट है, करंट चेंजिंग है, चेंजिंग करंट will produce changing magnetic field, and whenever magnetic field changes, magnetic flux linked with the coil will change, flux change होगा, और जब flux change होगा तो current induce होगा, and according to Lenz's law it will oppose the very cause due to which it is produced, जिसके कारण ये करंट इसमें इंड्यूस होगा उस काज का अपोज करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस कॉइल में जब करंट जाएगा, मान लो इसकी पोलैरिटी हो गई साउथ एस, है ना, तो इसकी पोलैरिटी भी क्या हो गई साउथ, यही रखा हुआ है इसके ऊपर, है ना। तो अब इसका अपोज करेगा, साउथ साउथ हो गई ना, तो साउथ में तो क्या होगा, ये जो डिस्क है इट विल बी थ्रोन अप, डिस्क ऊपर फेंका जाएगा, उछल जाएगा, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडी करंट। या कोई पेंडुलम ले लिया अपन ने, पेंडुलम, हाँ, ये थ्रेड होता है, ये मान लो कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, यहाँ से अपन ने एक ब्लॉक ले लिया, मेटालिक ब्लॉक, मान लो ये कॉपर का ब्लॉक, ठीक है। अब इसको यदि ऑसिलेट कराया जाएगा, ब्लॉक को ऑसिलेट कराया, यानी अपने को पेंडुलम बनाना है। पेंडुलम जनरली यहाँ पर हैवी मास होता है ना, वो लटकता है थ्रेड से, पेंडुलम देखा होगा यूं। तो यहाँ पर ने कॉपर प्लेट का पेंडुलम बनाया, ये एग्जांपल अपने बुक में भी दे रखा है ना, दोनों ही दे रखे हैं सारे बुक में। ये जब ऑसिलेट करेगा, ठीक है, छोड़ दिया तो ऑसिलेट करेगा, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर,
ठीक है, ये ब्लॉक इसके अंदर है, यूं मान लो ब्लॉक है और यूं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना। जैसे ये इस प्लेन में ऑसिलेट यदि कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ पोल्स हैं एक ही मैग्नेट के, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑसिलेट कर रहा है। तो चूंकि जब ये मैग्नेट के पास आएगा, है ना, मान लो ऐसा मैग्नेट रखा हुआ है, अब इसमें ये कॉइल आएगा तो जो अंदर आ रहा है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, तो इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि वो क्या करेगा, कांच का अपोज करेगा, है ना। अंदर आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ऐसा होगा करंट इंड्यूस की फ्लक्स को घटाएगा, ठीक है। फिर जब इससे निकलेगा, ये रीजन था, इससे जब निकला यहाँ आया, फिर इससे जब निकलेगा दिस साइड बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा इससे लिंक, तो ऐसा कुछ करंट इंड्यूस होगा जो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, है ना। यानी कुल मिला के ये होगा कि जब मैग्नेट परपेंडिकुलर रखा, पेंडुलम बनाया अपन ने कॉपर प्लेट का, ये जब ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द प्लेट विल चेंज, कभी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है ना, तो करंट इंड्यूस होगा इस प्लेट में, ठीक है। इसका वेरीफाई इसको कैसे कर सकते हैं, इस फैक्ट का वेरिफिकेशन कैसे होगा, है ना। तो अपन देखेंगे कि धीरे धीरे जो इसका ऑसिलेशन है इट विल स्लो डाउन एंड फाइनली इट विल डाई आउट, जो ऑसिलेशन है इसका खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, कि ये ऑसिलेट कर रहा है, काज क्या है, ऑसिलेट करना, ऑसिलेशन के कारण करंट इंड्यूस हुआ, तो ये भी इंड्यूस करंट है वन सॉर्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये काज का अपोज करेगा इंड्यूस करंट, है ना। इट इज द इंड्यूस्ड करंट व्हिच अपोजेस द काज। तो यहाँ इंड्यूस करंट का काज क्या है, ये जो घूम रहा है पेंडुलम बॉब मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो अपोज करेगा इसमें जो इंड्यूस करंट होगा, तो क्या करेगा वो, ये जो घूम रहा है कहेगा रुक जाओ, ये रोकना चाहेगा, तो धीरे 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 ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं ना डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा स्पीड उसकी, फाइनली ऑसिलेशन विल डाई आउट, यानी बॉब रुक जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक नंबर के क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि जब बॉब मेटालिक बॉब ले लिया, उसको ऑसिलेट करा रहे हैं, है ना, इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज फाउंड द ऑसिलेशन die out after some time. Why? तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, ठीक है। तो ये अपने दो एप्लीकेशन देख लिए इसके, है ना। नाउ अपन देखेंगे कि हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट, करंट है ये बेसिकली, व्हेनेवर देयर इज करंट हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर टी, है ना, स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट, है ना। तो अनडिजायरेबल भी है ये और कहीं कहीं डिजायरेबल भी, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, ऐसा कहते हैं, आवश्यक दोष है, कहीं फ्रिक्शन चाहिए अपने को, कहीं फ्रिक्शन नहीं चाहिए, फ्रिक्शन से वियर टियर होता है तो कम करना पड़ता है ना, पॉलिशिंग या पाउडर डालते हैं या स्ट्रीमलाइनिंग करते हैं, ठीक है। कहीं फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है, जैसे सोल होते हैं ना जूते के, टायर होते हैं, है ना, वहाँ फ्रिक्शन बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। उसी तरह से ये एडी करंट है, एडी करंट इन सर्टेन केसेस इट इज अनडिजायरेबल, तो हम उसको कम कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्रीज द एडी करंट, ठीक है, एडी करंट को डिक्रीज कैसे करते हैं, है ना। डिक्रीज करने के लिए हाउ टू डिक्रीज द एडी करंट, हाउ टू मिनिमाइज द एडी करंट, है ना, डिक्रीज कैसे करेंगे और मिनिमाइज कैसे करेंगे एडी करंट को, हाउ टू मिनिमाइज, है ना। तो इसके लिए मान लो कि अपन ने एक स्लॉट ले लिया, ठीक है, मान लो कि ऐसा ब्लॉक ले लिया कोई, दिस इज द मेटालिक ब्लॉक, और इसमें एडी करंट है, ठीक है, एडी करंट इंड्यूस हो गया यूं यूं इन द फॉर्म ऑफ एडी होगा। अब क्या किया अपन ने, स्लॉट्स काट लिए इसके, स्लॉट्स, सेम ब्लॉक है, यूं गया यूं गया यूं यूं लाइक दैट, है ना, क्या किया इसी ब्लॉक में स्लॉट्स काट लिए, स्लॉट्स, ठीक। अब इसका जो इफेक्टिव एरिया है वो कम हो गया और इफेक्टिव लेंथ बढ़ गया, लेंथ, ये पूरा लेंथ है यूं, अब यहाँ लेंथ देखो यूं आए यूं आए, अब जो करंट है यूं यूं दिस 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 दिस, तो ये जो पूरा लेंथ है इनफैक्ट लेंथ इंक्रीज हो गया, करंट का जो पाथ का जो लेंथ है ना वो इंक्रीज हो गया, लेंथ यदि इंक्रीज होगा रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अब रेसिस्टेंस यदि बढ़ गया तो करंट, करंट कम हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बाई आर, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, एडी करंट कम हो गया यानी हीट प्रोड्यूस्ड विल आल्सो डिक्रीज,
तो एडी करंट को मिनिमाइज करने का एक तो ये तरीका हो गया बाय कटिंग स्लॉट्स, और दूसरा तरीका भी है इसको मिनिमाइज करने का, है ना। वो तरीका क्या है, लेमिनेटेड शीट्स, बाय यूजिंग लेमिनेटेड शीट्स। लेमिनेटेड शीट्स का अपन उपयोग करते हैं, लेमिनेटेड, जैसे लेमिनेशन अपन कराते हैं, लेमिनेशन भी बोलते हैं उस पार्ट को, लेमिनेटेड बाय यूजिंग लेमिनेटेड शीट्स, laminated sheets, that is in place of metallic piece, है ना, मेटालिक पीस के बदले, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पूरा मेटालिक पीस है, मेटालिक बॉडी है मान लो, है ना, तो इसके बदले अपन ने क्या किया, लेमिनेटेड शीट्स ले लिया, इसको कई पार्ट्स में कट कर देते हैं, है ना, लेयर्स, एंड देन इसको पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं बाय वार्निश, है ना। तो वार्निश से अपन ने ज्वाइन किया, एक पूरा ब्लॉक था, मान लो कि ये पूरा यूं ब्लॉक था, लाइक दैट, ठीक है। अब इस ब्लॉक को अपन ने कट कर दिया, यूं मान लो, यूं, ऐसे अपन ने इसको पैरेलल शीट्स में काट लिया, ठीक है। देन इसको अपन ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको फिर आपस में ज्वाइन कर लिया अपन बाय मीन्स ऑफ व्हाट, इंसुलेटेड मटेरियल, वार्निश, जिसको लिक्वर भी बोलते हैं, है ना, लिक्वर, ये वर्ड स्पेसिफिक दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में मेंशन है ना, तो उसका यूज करते हैं, दैट इज इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, उसको साथ में चिपका देते हैं। तो इससे क्या होगा, पहले एक पूरा सीट था, उसका रेसिस्टेंस कम था, अब क्या हुआ, अब अपन ने कट करके सीट्स को जो जोड़ दिया तो रेसिस्टेंस उसका ज्यादा हो गया। इनफैक्ट ट्रांसफार्मर के कोर में इसका यूज होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में इसका यूज होता है ना। जैसे यहाँ अपन थोड़ा एग्जांपल देख सकते हैं, वैसे तो ये मैग्नेट है बट इसका कोर यूं अपने को कुछ व्यू मिल सकता है ना, ऐसे ये पूरा मेटालिक पीस एक होता है ना, इसकी जगह क्या है, ये लेमिनेटेड पार्ट्स हैं, अगर दिख रहा हो तो लेमिनेटेड पार्ट्स यूं 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 सब कटे हुए हैं, आपस में फिर उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है इनफैक्ट, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या होता है, जो ये लेमिनेशंस कहलाते हैं, ये जो ईच सीट है ना, कई सीट, पहले मेटालिक ब्लॉक था इतना मोटा मान लो, अब क्या किया अपन ने, ऐसे से इसको कट कर दिया, पैरेलल में ज्वाइन कर दिया बाय इंसुलेटिंग मटेरियल से, लिक्विड से, तो ये लेमिनेटेड सीट्स हो गए, इफेक्टिव एरिया बढ़ गया, तो इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग लेमिनेटेड सीट्स, जो ट्रांसफार्मर के जो कोर होते हैं, ट्रांसफार्मर का आगे अपन चर्चा करेंगे, ट्रांसफार्मर उसका जो कोर होता है, उसके ऊपर जो वाइंडिंग्स होते हैं, कॉइल जो बने होते हैं, राउंडेड होते हैं, तो वो कोर एक्चुअली लेमिनेटेड शीट्स होते हैं, है ना, लेमिनेटेड कोर होते हैं। क्वेश्चन भी आता है, व्हाई लेमिनेटेड कोर्स आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एडी करंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर हीटअप हो जाएगा, है ना, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ टू डिक्रीज देख लिया अपन ने, नाउ इसका यूज, ठीक है, इसका वेरियस यूज भी है एडी करंट का, कहाँ यूज है, अगर ये अपन देखें तो यूजेज, ठीक है, वेरियस यूज ऑफ और यूसेस ऑफ एडी करंट या एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एडी करंट का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ ये यूज होता है, ठीक है, कहाँ एडी करंट का यूज होता है। जैसे अपन बोले, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज होता है, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी बोलते हैं ना, तो यहाँ इसका यूज होता है इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस भट्टी, है ना। एक्चुअली होता क्या है, द मेटल विच इज टू बी मेल्टेड, भट्टी में क्या करते हैं अपन, मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, है ना, एलॉय वगैरह बनाने के काम में आता है, डिफरेंट मेटल को मेल्ट करके मिलाते हैं ना, एलॉय बनता है, मिश्र धातु, तो वहां पर इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज होता है। द मेटल टू बी मेल्टेड इज केप्ट इन स्ट्रॉन्ग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन, वो जो मेटल है जिसको मेल्ट करना है, उसको स्ट्रॉन्ग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और रैपिडली चेंज भी हो रहा है, तो फ्लक्स में रैपिड चेंज होगा,
और मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा है तो चेंज बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसके कारण एडी करंट बहुत ज़्यादा होगा। एंड हीट प्रोड्यूस्ड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो चूंकि करंट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। सो दैट द मेटल विल बी मेल्टेड। जो मेटल रखा है वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना। तो जो मेटल जिसको पिघलाना है उसको स्ट्रॉन्ग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं, ठीक है। और इसका क्या यूज है, स्पीडोमीटर में यूज है। स्पीडोमीटर या इसको ओडोमीटर भी कहते हैं, है ना। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में भी इसका यूज होता है। स्पीडोमीटर बोले ये बाइक वगैरह में भी होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, है ना, कार वगैरह सब में होते हैं। इसको ओडोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। ओडोमास नहीं है, ओडोमीटर। ओडोमीटर या किसमें, स्पीडोमीटर में इसका यूज होता है। व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। उसमें होता क्या है, एक्चुअली एक ड्रम होता है, एल्युमिनियम का ड्रम होता है, और इसमें कॉइल होते हैं, ठीक है। ये कॉइल होते हैं और इससे ये पॉइंटर जुड़ा है और ये डिफ्लेक्ट होता है। यानी एल्युमिनियम का ड्रम है, उसमें कॉइल कनेक्टेड होता है, ये रखा है इसके अंदर, है ना। तो अब क्या होगा, ये रोटेट करता है, रोटेट करने से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा होता है ना, रोटेट करेगा, जिसके कारण अपोजिशन में ये डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो ड्यू टू एडी करंट, स्पीडोमीटर जितना फास्ट चलेगा उतना कॉइल ज्यादा मोशन में रहेगा, तो उतना ज्यादा स्पीड बताता है, 40, 60, 80, 100, 120। हालांकि 100 से ज्यादा ही डेंजरस है, अपने को कम स्पीड में चलाना चाहिए। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक मीटर में भी। इलेक्ट्रिक मीटर, जो मीटर रहते हैं ना घरों में, उसमें डिस्क होता है, एक्चुअली वो डिस्क रोटेट करता है। इलेक्ट्रिक मीटर और एनर्जी मीटर, है ना। डिस्क रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में है ना। तो और एसी का सप्लाई है, तो क्या होता है, जो करंट इंड्यूस होता है उसका अपोज करता है, जिसके कारण कि डिस्क घूमता है, और डिस्क जितने स्पीड से घूमता है मीटर रीडिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर और एनर्जी मीटर में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, हाँ, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ब्रेक अपन अप्लाई करते हैं ना बाइक को रोकने में, उसमें भी इसका यूज होता है। ट्रेन में भी, इलेक्ट्रिक ट्रेन में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, डिस्क ब्रेक, हाँ डिस्क ब्रेक, बाइक में रहते हैं ना आजकल डिस्क ब्रेक, बोलते हैं यार डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, ये बहुत जल्दी रुक जाता है ना, फास्ट होता है, जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया रुक गई। डिस्क ब्रेक आता है ना, अगले वाले क्या व्हील्स में लगा होता है डिस्क ब्रेक, ऐसा मेटालिक प्लेट होता है बड़ा सा, जब रोकना है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते वो डिस्क, तो गाड़ी पहिया घूम रहा है, डिस्क भी घूम रहा है, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में वो डिस्क है ना। तो उसके घूमने के कारण करंट इंड्यूस हुआ, तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी वो क्या डिस्क को रोकेगा, मोशन, डिस्क के मोशन का अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा, अपोज करेगा, है ना, जिसके कारण कि वो रुक जाएगी। या इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी, उसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो व्हील्स घूम रहा है, मेटालिक व्हील होते हैं पूरे, ये घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, जो रोकना है अचानक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वो घूम रहा है, तो करंट इंड्यूस होगा पूरे डिस्क में जो घूम रहा है ना, इस तरह से कि वो अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ मोशन का, तो वो रुक जाती है। तो इसके कारण जो ब्रेकिंग होती है दैट इज स्मूथ, स्मूथ ब्रेकिंग होती है। ऐसा नहीं कि अपन ने ब्रेक मारा अचानक रुक गए, स्मूथ, धीरे धीरे एकदम रुक जाएगी, ठीक है, स्मूथ ब्रेकिंग, है ना। और इसका कहाँ यूज होता है, तो ये तो अपन ने देखा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी इसका यूज होता है। तो फिफ्थ अपन ये लिख सकते हैं, फर्स्ट देखा इंडक्शन फर्नेस, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है, मतलब एक यूज है इंडक्शन फर्नेस में, फिर स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर में, फिर इलेक्ट्रिक मीटर में इसका यूज होता है, और फिर अपन ने देखा इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में यूज होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, यहाँ भी इसका यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब धीरे धीरे रुक जाना, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में इसका यूज होता है। गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होता है, जैसे जो गैल्वेनोमीटर में तो उसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट जिसकी धड़कन रुक जाती है, डेड मर गया, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यानी ये क्या करता है, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, अपन ने दिखाया था, ये पार्ट अभी यहाँ रखा ही हुआ है ना, तो इसमें होते हैं क्या, ड्रम है, कॉइल है, दिस वन कॉइल, ये एक मेटालिक फ्रेम के ऊपर है, ये जो कॉइल दिख रहा है ना, दिस वन, दिस कॉइल, ये जो कॉइल है दिस वन है ना, ये होता है किसमें, मेटालिक फ्रेम के ऊपर है, एल्युमिनियम या किसी मेटल हल्की धातु का होना चाहिए ना, उसके ऊपर ये वाइंडिंग्स किए हुए हैं। ठीक है। तो अब कॉइल में जैसे करंट इसको जोड़ा था, टर्मिनल, दो टर्मिनल है यूं, है ना, जैसे इसको जोड़ा अपन ने टर्मिनल्स को, करंट फ्लो होगा कॉइल से, कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, इससे अटैच है क्या, ये अटैच है ना इससे, दिस पॉइंटर, तो पॉइंटर हिलने लगेगा, है ना, अब ये जल्दी नहीं रुकेगा, हिलता रहेगा, बट ये क्या है, मेटालिक फ्रेम के ऊपर है, हाँ, तो मेटालिक फ्रेम ये भी घूम रहा है, ये जब कॉइल मोशन में रहेगा तो ये भी घूमेगा, ये फ्रेम और कॉइल सब घूम रहा है, फ्रेम भी घूम रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा था, बताया था अपन ने, है ना, ये था कौन, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है, कॉइल मोशन में है, और ये जो फ्रेम है जिसके ऊपर वाइंडिंग्स हैं, कॉइल लपेटा हुआ है, ये फ्रेम मोशन में, तो इस फ्रेम में एडी करंट इंड्यूस होगा, और वो कांच का कोच करेगा, घूमने के कारण इंड्यूस हुआ, तो वो रोकेगा, है ना, ये जो घूम रहा था ना यूं डिफ्लेक्शन, इसको रोक देगा, तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ऐसे गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। नहीं, ऐसे गैल्वेनोमीटर लिया अपन ने यूं, इसमें स्केल होता था ना, ठीक है, 0 1 2 30 जो भी हो, और यहाँ पर एक पॉइंटर है, अब जैसे ही करंट पास होगा ये पॉइंटर हिलेगा, है ना, तो इसमें कॉइल है इससे अटैच, और इस पर एक क्या था, ये मेटालिक फ्रेम, इसके ऊपर कॉइल लपेटा हुआ है, तो मेटालिक फ्रेम में करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस हुआ तो ये मोशन का अपोज करेगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये तुरंत स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना, बार बार ऑसिलेशन नहीं होगा, नहीं तो क्या अपन रीडिंग देख रहे हैं और वो यूं यूं फ्लक्चुएट कर रहा है ना, एक ही बार में रुक जाएगा, डेड बीट गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, इसका यूज कहाँ होता, और एडी करंट है क्या, ठीक है, एडी करंट क्या है और इसका यूज क्या होता है, हाउ टू मिनिमाइज द एडी करंट एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होता है ना। एडी करंट क्या था, मेटालिक ब्लॉक में जो करंट इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एडी करंट। मेटालिक ब्लॉक, मेटल का ब्लॉक, कॉपर का ब्लॉक, आयरन का ब्लॉक, है ना, तो ये जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा होता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, क्योंकि करंट इन द फॉर्म ऑफ एडी होता है, इसलिए इसको एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, दिस करंट इज इन द फॉर्म ऑफ एडी, दैट्स व्हाई द नेम इज एडी, एडी करंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड फोको करंट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्कवरर। ठीक है, सिट डाउन। This is also called Foco current because of its discoverer. And then how to minimize eddy current, क्या बोला अपन ने, लेमिनेटेड कोर का यूज होता है ट्रांसफार्मर में, है ना, लेमिनेशंस, लेमिनेटेड शीट्स का यूज करते हैं, एक पूरा ब्लॉक नहीं लेके लेमिनेटेड शीट्स का यूज किया जाता है ताकि एडी करंट मिनिमाइज हो। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, तो अपन ने 5 देखे, है ना, इंडक्शन मोटर में भी ऑफकोर्स यूज होता है, और कई यूजेज है ना, कहाँ कहाँ देखा अपन ने, एक देखा इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, फिर देखा अपन ने इलेक्ट्रिक मीटर में यूज होता है, फिर देखा अपन ने डेड बीट गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में होता है ना, और फिर देखा अपन ने इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में होता है। सो दीज आर द वेरियस यूजेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।